मैं लवलीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने इसी चैनल पे 30 रुपीज़ का मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है, जहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो मेरे 30 रुपए के मेंबरशिप को बाय ऑन करके ऐड हो सकते हैं। मैंने अपने मेन चैनल पे बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली लव स्टोरी चला रखी है, इनकम्प्लीट मैरिज, जो कि बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और वहाँ से मैंने नेक्स्ट चैप्टर को रिलीज़ करना स्टार्ट किया है। तो जो लोग पहले सुन चुके हैं, मैं ओनली फॉर उन्हें बता रही हूँ, वो दोबारा से जाके सुन सकते हैं। अगर अदरवाइज़ जिन्हें सिर्फ़ ओनली फॉर वांगसन्स सुनना है, वो वांगसन्स को ही सुन सकते हैं। फिर मेरे 5th चैनल जिस पे मैं ओनली फॉर बीटीएस शेयर कर रही हूँ, वो लोग उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, देन सुन सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से वो जो हमारा विंग था, वो मठ आ चुका था। मठ आ गया था और वांग जी को पता था कि विंग अभी जस्ट आएगा, इसीलिए वो थोड़ा अनसुना कर रहा था उसकी वॉइस को। विंग उसे दोबारा आवाज लगाता है। वांग जी विंग की साइड मुड़ जाता और कहता है विंग, लेकिन विंग उसे गले लगकर रोना शुरू कर देता है। अब वांग जी को समझ आ रहा था कि हाँ, उसे अपने ऊपर ना आत्मग्लानि गिल्टी फील हो रहा है कि उस स्ट्रेंजर ने उसे किस किया अंदर इसने करने दिया। पर उसे ये नहीं पता था ना कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी ही है। वांग जी पहले सबको देखता है, जो कि अजीब तरीके से उन दोनों को देख रहा था। फिर वो विंग को कहता है हमें यहाँ से चलना होगा विंग, और इतना बोल करके वो उसे खींचता हुआ और अपने चैम्बर में लेके आता है। लाकर दरवाजा बंद कर देता है, उसे नीचे बिठा देता है, उसे पानी पीने के लिए देता है। विंग पानी पी लेता है और रोना शुरू कर देता है। वांग जी उसके पास आता है और कहता है क्या बात हो गई है विंग, क्यों रो रहे हो? हाँ। विंग कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने कुछ गलत किया है तो उसका पश्चाताप मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँ वांग जी? मुझे कहता है क्या मतलब तुम्हारा? विंग कहता है बस बताओ ना, मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है जिसे मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं इस कश्मकश में फंस गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अब वांगजी को पता था कि अगर ये स्ट्रेस लेगा तो इसकी जो दूसरी मेंटालिटी है वो बाहर पक्का आएगी ही आएगी। इसलिए वांगजी सीधे विंग के फेस को होल्ड करता है, अंदर उसे किस करने लगता है। ये किस वांगजी को उस स्ट्रेंजर की याद दिला रही थी, इसलिए वो उसे धक्का दे देता है। अब वांगजी को पता है कि विंग ने ऐसा क्यों किया। वो गुस्सा करने के बजाय विंग को लेकर सीधे उसको लेकर सीधे गिर जाता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो दोनों फर्श पे गिरे हुए थे और वांग जी वापस से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो विंग बहुत ज्यादा छटपटाता है, बट वांग जी माइंड नहीं करता, अंदर उसे किस करना शुरू करता है। अभी भी वांग जी बड़ा जेंटल था, मतलब उसका सिर्फ आधा बॉडी, मतलब चेस्ट से ऊपर का बॉडी विंग के ऊपर था और बाकी का बॉडी दूसरी साइड था, क्योंकि वो एक तो मठ में रहकर मठ का नियम का पालन कर रहा था। उसे किस नहीं करना था, बट फिर भी वो आज एक नियम को तोड़ रहा था। उसके बाद किस करके उसे उठा करके और अपने गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। विंग को ये किस ना सच में उस स्ट्रेंजर की याद दिला रही थी और वो पूरा कंफ्यूज था। अंजू उसके सर पे बालों को उसको सहलाते हुए बस एक ही बात कर रहा था, विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर शांत होने के बाद वांगजी उसकी फेस को होल्ड करते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? हाँ, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें किस करूं? क्या ये सब हम शादी के बाद करने वाले थे विंग? वांग जी की बात सुनकर विंग फिर से रोने लगता है। विंग कहता है हाँ मुझे अच्छा लगा, पर अगर मैं कहूँ कि किसी किसी हाँ, और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या कहना चाहते हो विंग? अब वांग जी को पता है कि ये क्या कहना चाहता है और अब कह नहीं रहा है। विंग उसे गले लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने मैंने गलत किया, मैंने धोखा दिया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो वांग जी। चलो हम शादी करते हैं, चलो हम अपना पूरा बच्चा अडॉप्ट करते हैं और साथ अपना लाइफ बिताते हैं। वांग जी खुश हो जाता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है तो क्या मैं तुम्हें एक बार और किस करूं? विंग इतना सुनना हुआ ही था, वो कहता हाँ हाँ, जब मन करे तब मुझे किस करो, ठीक है ना? इतना बोलकर विंग उसके लिप्स को कैप्चर करता है। देन वांग जी कमांड लेते हुए वापस से अब वो दोनों
एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करते हुए, अपने टंग को इनसाइड इंसर्ट कराते हुए वांग जी पैशनेटली किस कर रहा था। विंग को रह रह कर डाउट हो रहा था कि ये वैसे ही किस कर रहा है जैसे कि उस स्ट्रेंजर ने उसे जबरदस्ती पकड़ के किस किया था लास्ट में आधे टार। पर वांग जी जब किस कर रहा था तो विंग अभी वो सभी चीजें थी सोचना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप से इस किस को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस खत्म ब्रेक होने के बाद विंग को शर्म आ रही थी, तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? विंग कहता है, "हम्म, मुझे शर्म आ रही है, शादी से पहले हमें ये।" तो वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम्हें अच्छा लगेगा, पर मुझे नहीं पता था, अब हम शादी के बाद।" इतना सुना हुआ ही था तो विंग कहता, नहीं, मतलब कि जब जब तुम्हारा मन करे तब तुम कर सकते हो। हाँ जी कहता, ठीक है बाबा, फिर रुको तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। इतना बोलकर विंग को वहां बैठाकर चला जाता है। विंग अपने आंसू को साफ कर लेता है और उसके बाद वो उसके बेड पे जाकर बैठ जाता है। वांग जी उसके लिए चाय बना के लाया था, तो एक चाय उसको देता है, एक चाय खुद पीता है। वो दोनों अभी कुशन पे बैठे हुए थे। वांग जी उससे कहता है, तो हम शादी कब करें? कहता है, मुझे यहाँ का नियम कानून नहीं पता, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे बता देना, मैं कर लूंगा, है ना? कहता, फिर विंग कहता है, मुझे ना कुछ कन्फेस करना है, तो क्या मैं गॉड के साथ कन्फेस कर सकता हूँ? वो कहता है, हाँ, कल वैसे भी कार्यक्रम होने वाला है, तो तुम अपनी बातें कन्फेस कर सकते हो, है ना? कहता है, ठीक है। और इतना बोल करके और वो दोनों चाय पीते हैं। विंग उस दिन वहीं रह जाता है और वांग जी ने कॉल करके बता दिया था उसके मॉम को और डैड को, आई मीन की जियांग के मॉम डैड को, कि विंग यहाँ है। उन लोगों को तो डर लग रहा था कि अभी अचानक से फिर से उसकी डुअल मेंटालिटी बाहर ना आ जाए और सबको हार्म ना कर दे। अभी मंदिर में हमारा वांग जी और विंग दोनों बाहर पैर लटका के उस पॉन्ड में डाल करके बैठे हुए थे और विंग उस आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, पता है वांग जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और ही बन जाता हूँ। अब भाई साहब वांग जी तो ये भी पता है। फिर वो कहता है, मुझे कुछ चीजें याद आती हैं जो कि मुझे अच्छे से नहीं पता है। तुम्हें पता है, एक बार दो लड़कियां थी जिसके साथ मैं पढ़ता था। एक पहले से ही शादीशुदा थी, बट फिर भी वो पढ़ती थी, बट एक लड़की को मेरे ऊपर क्रश था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी राज राज रहे। क्या तुम मेरी बातों को समझोगे वांग जी? वांग जी कहता है, और इतना बोलने के साथ ही वांग जी की आंखों में खून उतर आया हुआ था और विंग कहना स्टार्ट करता है, मुझे तब याद है कि मैं उस समय थोड़ा सा अजीब था। मैं चश्मे वेयर करता था, पढ़ाई में ठीक था, बट लोग मुझे बुली करते थे, बेवजह मुझे डबल बैटरी कह के बुलाते थे और सब बुली करते थे। एक बार जब मैं कॉलेज से जा रहा था तो गैंग बॉयज मुझ मेरा बुली कर रहे थे और मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरे हाथ में खरोच आ गई थी। तभी एक लड़की मेरे पास आती है दौड़ते हुए और कहती है, भार्गव, क्या आप ठीक हो? मैंने उस लड़की को देखा और शुक्रिया किया। वो लड़की मुझे अपने साथ डिस्पेंसरी लेके आई एंड देन मेरे हाथों के ऊपर पट्टी बांधना शुरू किया और वो मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी एंड देन हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। पर मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे लाइक करने लगेगी। एक दिन मुझसे उसने कहा कि वो मुझे लाइक करती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। भांग जी की आंखों में पूरा खून निकल उतर आया था। तो वो कहता है, फिर तुमने क्या कहा विंग? वांग जी की तरफ विंग देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो वांग जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज। वांग जी कहता है, फिर अपनी आंखों को बंद करके नॉर्मल करते हुए कहता है, फिर क्या हुआ विंग? विंग कहता है, यही कि मैंने उसे कहा कि मैं अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, मुझे अपने डैड की कंपनी संभालनी है और बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे पहले कि मुझे कुछ और जानकारी निकालनी है और कुछ और काम करना है, इसलिए मैं इसी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो वो लड़की कहती है, आखिर क्यों नहीं? आप क्यों नहीं हो सकते? मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको मेरा ही होना होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन उसका बड़ा भाई वो मुझसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन उसी वक्त मेरे फोन पर एक नोन नंबर का कॉल आता है कि मुझे अपने मॉम डैड के बारे में पता करना चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे ना, मेरे मॉम डैड, तो जो मेरे घर में मेरे मॉम डैड है वो मेरे मॉम डैड नहीं है। ये बात मैंने उन लोगों से नहीं बताई है ताकि उन्हें बुरा ना लगे। मेरे मॉम डैड का मर्डर हो चुका है और मेरे जो बिजनेस है वो मेरे मॉम डैड का ही है और अंकल आंटी ने संभाल रखा है।
इसलिए मुझे उस कंपनी का ऑनरशिप बना दिया गया ताकि मैं अपनी कंपनी को ग्रो कर सकूं। तो मैं उनकी गगा से मिलने के लिए उस दिन घर में नहीं था और मैं चला गया। जैसे ही मैं चला गया, उनके गगों को पता चला कि मैं घर में नहीं हूँ, तो उन्हें लगा कि मैंने उन्हें डिसोबे किया है। लेकिन जैसे ही मैं उस दिन वहां पे उस शख्स से मिलने के लिए पहुंचा, उस शख्स ने पहले से ही उस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। वो लड़की अकेले नहीं थी, उसके साथ उसकी भाई की वाइफ भी थी। और मैं वहां पहुंच गया। मैंने उन दोनों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ मेरे मुझे बहुत मारा, मुझे बांध दिया और उस लड़की के साथ सबने मिलकर गैंग रेप किया। मैं अपनी आंखों के सामने उसे चीखता चिल्लाता तड़पता देखता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं उसके फैमिली को ढूंढ कर मैं उसे ये सारी बात कह दूं कि कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, अब चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, मैं सजा लेने के लिए हूँ। पर मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी वजह से वो दोनों मारी गई, वो दोनों को दोनों मारी गई, वो दोनों मर गई। मुझे बहुत पछतावा होता है वांग जी, बहुत पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है। इतना बोल कर वांग जी की तरफ विंग जैसे ही देखता है, वांग जी की आंखों में खून उतरा हुआ था। वांग जी सीधे अपने हाथ लेता है और विंग के गले पर दबा देता है। विंग, उसकी सांसें उखड़ रही थी और देखते ही देखते विंग अपनी दम तोड़ देता है। तभी विंग वांग जी को देखता है कि वो अचानक से उसे घूर रहा है और ये वांग जी का डे ड्रीमिंग था। वो हाथ हिलाते हुए कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी। वांग जी कहता, हाँ हाँ, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, क्या तुमने एक बार के लिए सोचा भी कि उसके परिवार को या फिर उसके हस्बैंड को जब पता चला होगा कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उसकी बहन भी मर चुकी है, तो उसे कैसा लगा होगा? क्या तुमने सोचा भी, क्या तुमने कभी सोचा है उसके परिवार वालों के बारे में कि जब उसे पता चला होगा कि उन दो मासूमों को कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे मौत की सजा मिली? क्यों? आखिर क्यों? हाँ, क्यों? और इतना बोलकर वांग जी खड़ा हो जाता है। उसके गुस्सा बाहर फूट के आ रहा था और वो विंग पे निकाल रहा था। विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बस बता रहा हूँ ना कि ये बस मेरी गलती थी और कुछ भी नहीं। वांग जी उसे सीधे धक्का दे देता है, जिससे विंग नीचे गिर जाता है और वांग जी उसे कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरे की संपत्ति लेने का, अटेंशन सीकर बनने का। तुम्हारी वजह से वो लड़की अपने पूरे घर में झगड़ा करके सबको बनाती है कि उसे उस लड़के से शादी करना है। वो लड़का क्या करता है, अपने सामने अपने होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाता है। तुम्हें इंसान कहलाने का किसने हक दिया है वीर? क्या तुम इंसान कहलाने लायक हो भी? हाँ, टामिट बताओ मुझे, क्या तुम इंसान कहलाने लायक हो? हाँ, नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उन दो मासूम लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे साथ उस बच्चे का क्या गलती था बताओ मुझे? हाँ, बिंग कंफ्यूज कहता है, तुम्हें कैसे पता वांग जी कि वो प्रेग्नेंट थी? वांग जी गुस्से में आते हुए कहता है, क्योंकि वो फिर अपने आप को वो उसके सामने कहता है, क्योंकि वो एक मेरी बहन थी, दूसरी मेरी भाभी थी। अब वांग जी का गुस्सा पूरा फूट पड़ा था और वो विंग के गले को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन, मेरी भाभी दोनों दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठी। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था विंग, ताकि मैं तुम्हारा खात्मा कर दूं, लेकिन नहीं, अब लगता है कि सच में मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। इतना बोल करके हरवांग जी उसे घसीट करके अपने कमरे में लाता है और फिर उसे उस रूम में पटकते हुए कहता है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी वी, जरूर मिलेगी। और इतना बोलकर वो अपने बेड के नीचे रखा हुआ कोड़ा निकालता है एंड देन वांग जी उसे मारना शुरू करता है। विंग बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो आवाज बाहर भी जा रही थी, लेकिन उसके कमरे में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि वांग जी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। यहाँ तक कि अंकल को भी जब ये आवाजें सुनाई देती हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, यहाँ से सब चलो। तो फाइनली आज सच सामने आ ही गया। और इतना बोलकर उसके अंकल मंदिर में जाकर चैंट करना शुरू करते हैं उन दो तस्वीर के सामने में, जहाँ पे लैन से चैन बैठ करके चैंटिंग कर रहा था। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, आज तुम्हारा बदला वो ले रहा है सीजन। सीजन की आंखों में भी खून उतरा हुआ था और वो कहता है, मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके वो वहां से उठता है और उठ करके उस कमरे की तरफ आता है जहाँ पे वांग जी विंग को मार मार कर अधमरा कर चुका था। उसका दरवाजा खोलते ही कहता है, वांग जी
वांग जी कहता है जी गो। वो अंदर आते हैं और उसके हाथ में चाबुक पकड़ा दिया जाता है। वांग जी उस कमरे से बाहर चला जाता है और लैंस सिचन उसे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। विंग लगभग दम तोड़ने के कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन अब वो अपने आप को रेसिस्ट भी नहीं करना चाहता, अपने आप को बचाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हाँ, उन दो मासूम की गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पेट में बच्चा भी था। लैंस सिचन जब जी भरकर मार लेते हैं तो अपना गन निकालते हैं, साइलेंसर लगाते हैं, देन विंग को शूट कर देते हैं। विंग ऑन द स्पॉट मर चुका था या बेहोश हुआ था। जब वांग जी अंदर आता है थोड़ी देर में, तो वहां पे लैंसिजन बैठे हुए थे बुत बंद करके। उसे लगा कि ओनली फॉर लैंसिजन उसे कोड़े से मारेंगे, पर उसके हाथ में जब गन देखते हुए कहते हैं गॉड, ये आपने क्या किया। लैंसिजन कहता है उसे जीने का हक नहीं है वांग जी, तुम भूल गए हो, हमारा सिर्फ एक मकसद था कि हम उसे ढूंढेंगे और मार देंगे, है ना। हम उसे ढूंढ के मार देंगे ना वांग जी। तुमने कहा था तुम पीछे नहीं हटोगे, तुमने कहा था कि तुम उससे बदला लोगे, तुमने कहा था कि तुम अपनी बहन और भाभी का बदला लोगे, लोगे ना, तुमने कहा था ना। जिया, जिया, जिया मर गई। वेंचिंग मर गई। तुमने कहा था, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे। क्या तुम भूल गए हो वांग जी? क्या तुम्हें उससे सच में प्यार हो गया? क्या तुम उसे सच में चाहने लगे हो? बताओ मुझे। वांग जी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे आज भी वो सब कुछ याद है काका, सब कुछ याद है। इतना बोलकर वो उसे बाहर लेके आता है अंकल के पास। तभी वहां पर क्रिस भाग के आता है और कहता सर, कहता उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करा दो, अगर वो मर गया तो उसे मॉर्चरी में डाल दो, और अगर वो जिंदा है तो उसे दफना दो। क्रिस कहता है जी सर, और उसे वहां से ले जाता है हॉस्पिटल। अगले दिन न्यूज आती है कि विंग मर चुका है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहां पे वांग जी, लैन सिचेन, उसके अंकल जियांग चेंग, जियांग फेमियांग, जियांग यू सब थे। सब लोग वहां खड़े थे और उसकी आंखों के सामने, जिसे मशीन में डाल के नहीं जला दिया जाता है, आखिरी टाइम में विंग की डेड बॉडी को देखते हैं वो लोग और उस मशीन के अंदर पैक कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी डेड बॉडी को जला दिया गया था। वो सभी लोग वापस आ जाते हैं और वांग जी अब अभी अपने असली गेटअप में था। वांग जी ऑफिस आ चुका था और फिर भी उसे एक अजीब सा सुकून जो चाहिए उसे नहीं मिल रहा था। उसके कैबिन में आते हुए लायन सिचन कहते हैं वांग जी, क्या मैंने सही किया ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया? वांग जी अपने भाई को गले लगा लेता और कहता है भाई, आपने बिल्कुल सही किया, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही किया। मैं भी यही करने वाला था, लेकिन हाँ, मैं नहीं कर सका। आपने किया कोई बात नहीं, कोई किसी ने तो किया ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी हम उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इम्प्लांट किए गए थे ताकि हम उसे सबक सिखा सके और अपना बदला पूरा कर सके, है ना भाई। और इतना बोल करके वो उसे सोप कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग, जो कि हाँ उसे पता था कि विंग उसका भाई नहीं है, लेकिन उसकी मॉम डैड जो कि उसके अंकल आंटी ही थे, उन्होंने कभी भी विंग के साथ जाती नहीं की। विंग के डैड मॉम को पता है कि विंग के अंदर ड्यूअल मेंटालिटी थी, जो कि बचपन से उसके साथ ये सब कुछ होता आ रहा था। विंग कभी अच्छा रहता था, कभी बिगड़ जाता था, लेकिन उसके मॉम डैड के बाद ये पर्सनालिटी अचानक से बाहर आ जाती है। और उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने के बाद वो सभी चीजें बंद हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत जियांगचेंग को ये सभी चीजें बैड फील होती थी, क्योंकि जियांगचेंग के हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विंग ही था। और विंग ही उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करता था कि उसकी मेंटल हालत एक बच्चे की जैसी थी। ये सब हादसा खत्म हुए, लैन सिचन ने जियांगचेंग से बात करना बंद कर दिया था। वो उसका कॉल नहीं उठाता था, क्योंकि उसका एक ही पर्सपेक्टिव था कि वो विंग को जान से मार देगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइफ और उसके बच्चे की डेथ हो गई, उसकी बहन की डेथ हो गई। अंकल किरण भी अपनी बेटी का मौत का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जिया उसकी बेटी थी। सभी बदला पूरा होने के बाद 6 महीने और वो लोग उस मठ में अपना काम करते हैं, क्योंकि 1 साल की पूरी शिक्षा लेनी होती है सावलिन। वांगजी को उस 1 साल में शांति कहीं नहीं मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक उसने उसे किस नहीं किया था और उसके करीब नहीं आया था, तब तक उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज था, बदला। लेकिन जब उसे फर्स्ट बार कार में किस करने का ट्राई किया, सेकेंड बार टॉयलेट में और थर्ड बार उस मठ में, उसके बाद वांगजी के दिल में विंग छप गया था। अब वो पहले से और भी ज्यादा कोल्ड और कोल्ड बीस्ट बनता जा रहा था। उसे पता है कि हाँ विंग मर चुका है, लेकिन फिर भी
पता नहीं क्यों एक उम्मीद होती है ना कि शायद से वो उसके आसपास ही है। भांगजी को अब इन सोमिया का प्रॉब्लम हो चुका था। मठ में रहने के बाद उसकी मेंटल हालत अच्छी होने के बजाय वो और ज्यादा गिल्ट में चला गया था, क्योंकि उसका दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो विंग के बिना रह सकता है या इमेजिन भी कर सकता है। और वो रात को सो भी नहीं पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पूरे 1 साल की शिक्षा के बाद वो लोग वापस से जर्मनी शिफ्ट हो गए थे। जर्मनी शिफ्ट हुए उन्हें अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। मतलब 6 महीने टेम्पल में जो वो शिक्षा लेते हैं उसके बाद शिक्षा कंप्लीट करके अब उसकी होल फैमिली जर्मनी में रहती थी। और वो लोग जर्मनी से चाइना आए थे सिर्फ और सिर्फ विंग से बदला लेने के लिए। और उसके बाद वो लोग जर्मनी आ गए थे। आज वांग जी काम पर वापस जा रहा था। तभी अचानक से उसे एक कैफे शॉप दिखता है। पता नहीं क्यों उसके पैर अपने आप ही उस तरफ चले जाते हैं और वहां पे बैठ जाता है। एक चीयरफुल वॉइस आती है, सर आप क्या पीना पसंद करेंगे? वांग जो शख्स को ऊपर उठाकर देखता है, बस देखता रह जाता और कहता है, विंग। विंग कहता, व्हाट सर, क्या कहा आपने? भांग जी उठकर उसे गले लगा लेता है। उस शख्स के हाथ में पेन और पैड था। वो कहता, एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। वांग जी उसे कहता है, नहीं तुम वापस लौट आए, तुम वापस लौट आए। कहता, सर आई एम सॉरी, आपको गलत फहमी हुई है। आप क्या पीना चाहेंगे बोलिए, कस्टमर वेट कर रहे हैं। और इतना बोलकर वो पीछे देख रहा होता है। वांग जी उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखता है जिसके बाल नेक तक थे और उसके बाल एक गर्ल के जैसे थे और उसकी आंखें वैसे ही सुराही जैसी और उसके गर्दन सुराही जैसे, उसके नैन हिरनी जैसी। वो कहता है, विंग मेरी आंखों का धोखा नहीं है, तुम विंग हो ना? वो कहता, सर आई एम सॉरी, डोंट टच मी। और मैं कोई विंग नहीं हूँ, मेरा नाम वोसियान है, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए, ठीक है ना? और इतना बोल करके वो उसे थोड़ा ऐसे पुश कर देता है जिससे वांग जी अपनी जगह पे ऐसे अनस्टेबल हो गया था और विंग वहां से चला जाता है। आई मीन कि वूसियान वहां से चला जाता है, मैं विंग बोल रही हूँ आज। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट और कैसा लगा ये ट्विस्ट, मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।